नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी। कहा देश भर के गरीबों को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी। आरजेडी नेता मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। पीएम मोदी पर भी कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री मोदी रिटायर नहीं होंगे। सपा नेता फखरुल हसन चांद का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है पूरा देश, जनता इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताएगी। आप नेता गोपाल राय ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर साधा निशाना। कहा खुद ही बनाया नियम लेकिन खुद पर ही लागू नहीं। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ने का बताया कारण। कहा 40 सालों से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है केएल शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इसी बीच जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि बीजेपी में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत में हलचल मची हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी गारंटी पर मैं जोर देना चाहता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। पीएम मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, जो कि नहीं हुई। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मेरी जनता से की गई सभी 10 गारंटियां पूरी की जाएंगी। सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर राजद नेता मनोज झा ने कहा कि सीएम योगी को हटाने का प्लान पक्का है, इसलिए उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजद नेता मनोज झा ने 75 साल बाद प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर भाजपा और पीएम मोदी की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह के सीएम केजरीवाल को दिए गए जवाब पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है तो ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बीजेपी से किसी ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने पर केजरीवाल की टिप्पणियों से इनकार नहीं किया है। वहीं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी रिटायर हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे क्योंकि वो पार्टी से बड़े व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया, यानी प्लान पक्का है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज पूरा देश इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से विपक्ष के बयानों ने बीजेपी के पारे को बढ़ा दिया है। बीजेपी विपक्ष के हमलों से डरी हुई है। इस बीच सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बड़ा दावा करते हुए इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसे ही जनता इस चुनाव में जिताएगी। और उन्होंने आगे कहा कि भाजपा आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच आप नेता गोपाल राय के बयान ने बीजेपी का पारा और हाई कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद से बीजेपी में हलचल मच गई है। इस बीच आप नेता गोपाल राय के बयान ने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि गोपाल राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जब बयान दिया कि प्रधानमंत्री अगले साल 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, उसकी चर्चा भाजपा का हर पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहा है। वहीं मोदी जी ने खुद 75 साल होने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के रिटायरमेंट का नियम बनाया और अब वो 75 साल के होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान से भाजपा में कल से भूचाल आया हुआ है, लेकिन सीएम योगी के बयान को लेकर किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला है। अमेठी से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर अशोक गहलोत ने बताया कारण। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष अमेठी से राहुल के न लड़ने को लेकर बयानबाजी कर रहा है। सभी बातों का खंडन करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी सीट के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा लोगों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि वो वहां 40 साल से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि केएल शर्मा पिछले 40 वर्षों से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं और वो स्मृति ईरानी का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से रायबरेली सीट जीतेंगे और केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हराएंगे। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आपको तोड़ने की बीजेपी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई।
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर संतुष्टि व्यक्त की है। जोर देकर कहा कि आपको अस्थिर करने के भाजपा के सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। वहीं आतिशी ने इस बात पर जोर दिया कि आप मजबूत हो गई है और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तावादी शासन के खिलाफ एकजुट ताकत के रूप में पेश कर रही है। आपने मिलकर इस तानाशाही से लड़ाई लड़ी है और अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हम इस तानाशाही को हराएंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी डर रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर सहमति जताई है कि प्रधानमंत्री जी समय, जगह और विषय तय कर लें। जिस मंच पर बोलेंगे राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे, जिससे देश के लोगों को पता चले कि संविधान बचाने और तोड़ने वाले कौन हैं। आप नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गिरफ्तारियों के बाद भी आप मजबूती के साथ खड़ी रही। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई सभा को संबोधित किया और टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष को गिरफ्तार करके आपको कमजोर करने की कोशिश की। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पार्टी एकजुट रही, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कथानक में बदलाव आया और जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल में थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में घमासान होगा, सरकार गिर जाएगी और आप टूट जाएगी, लेकिन इसके उलट जिस तरह से सब एक साथ आए और देश की कहानी बदल गई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।